दोस्तों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाना और अलग अलग ग्रहों पर शोध करना आज के समय में वैज्ञानिकों के लिए काफी आसान हो गया है। लेकिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का जाना और वहां पर रहना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना धरती के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में धरती जैसा वातावरण नहीं है और ना ही धरती में पाई जाने वाली हवा है जिसके जरिए इंसान आसानी से जीवित रहते हैं। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि वहां जाने वाले वैज्ञानिक आखिर कैसे जाते होंगे और क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे और कैसे सोते होंगे, कैसे अपना समय व्यतीत करते होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक यूरिन कैसे करते होंगे और पॉटी कैसे करते होंगे। उनकी यूरिन और पॉटी का क्या होता होगा? क्या उसे अंतरिक्ष में ऐसे ही छोड़ देते होंगे या उनकी यूरिन और पॉटी अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमते रहती होगी? इसी तरह के सवाल आपके मन में अक्सर उठते होंगे और यह सवाल आपको काफी परेशान करते होंगे। तो आइए आपकी परेशानी को हम थोड़ा सा कम करते हैं और जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री यह सब कैसे झेलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल इनसाइट व्यू माय एंड में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने से पहले कई महीनों या कई वर्षों तक आर्टिफिशियल स्पेस एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्पेस एजेंसियों के द्वारा तैयार की गई होती है। और जो भी ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, सिर्फ उन्हें ही अंतरिक्ष में जाने का अवसर प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में शारीरिक और मानसिक स्थिति में काफी बदलाव होते हैं, क्योंकि जब वह वापस धरती पर आते हैं तो वह चलना तक भूल जाते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी दिनों तक चलने की दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर काम करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों की खोज को जारी रख सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण अमेरिका, रूस समेत विश्व के 16 ताकतवर देशों ने मिलकर लगभग 120 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बड़ी ही आधुनिक एवं उन्नत है और साथ ही साथ तकनीक के मामले में काफी बेहतर है। इसमें एक बड़ी ही खास तरह की लेबोरेटरी है, जहां पर वैज्ञानिकों द्वारा ग्रहों और तारों की गतिविधियों पर शोध एवं प्रयोग करते हैं और उनसे जुड़ी जानकारी को धरती पर स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिकों को भेजते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के कार्य। अगर आप यह सोचते हैं कि अंतरिक्ष यात्री आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या काम करते हैं, आखिर उनका क्या क्या कार्य होता है, तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या काम करते हैं। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के मुख्यतः 5 काम होते हैं, जिसे उन्हें रोजाना करना पड़ता है। पहला कार्य होता है अंतरिक्ष से जुड़े ग्रहों और तारों की गहनता से जांच एवं शोध के साथ प्रयोग करना। दूसरा काम होता है स्पेस स्टेशन का रख रखाव और मरम्मत कार्य। तीसरा काम होता है कसरत करना यानी एक्सरसाइज करना। और चौथा काम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक करते हुए स्पेस स्टेशन का मुआयना करना। और पांचवा काम होता है आराम करना। यह तो हुई काम को लेकर बात, जो एस्ट्रोनॉट्स के प्रतिदिन के काम होते हैं। और इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉट्स और भी काम करते हैं, जैसे खाना पीना, लिखना पढ़ना और सबसे जरूरी चीज टॉयलेट का इस्तेमाल करना, जो किसी चुनौती से कम नहीं होता है। दरअसल
एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही स्पेस में जाते हैं तो उनके शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव शुरू होने लगते हैं, जिसके बाद वह आम इंसान नहीं रहते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, जिस कारण से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी में लोगों की तरह चलने के बजाय स्पेस में तैरते रहते हैं, जो देखने में यह लगता है कि वह हवा में उड़ रहे हैं। स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रेविटी की, जो धरती पर तो मौजूद है परंतु स्पेस में नहीं। इस ग्रेविटी के कारण पृथ्वी में मनुष्य अपना संतुलन बनाकर आसानी से चल या दौड़ सकते हैं, लेकिन स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, जिस कारण से एस्ट्रोनॉट्स को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण से आप अक्सर एस्ट्रोनॉट्स को हवा में तैरते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि स्पेस में पानी की बूंद भी आपको तैरती हुई दिखाई देती है। जरा सोचिए, ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को अपने प्रतिदिन के काम करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी काफी समस्याएं भी होती हैं, इसलिए अंतरिक्ष में एक्सरसाइज यानी कसरत करना अनिवार्य होता है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला एक्सरसाइज होता है ट्रेडमिल पर दौड़ना, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी उपयोगी होता है। और ट्रेडमिल पर दौड़ने के दौरान एक बेल्ट की सहायता से संतुलन को बनाया जाता है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स आसानी से ट्रेडमिल पर दौड़ सकें, जिस कारण से उनके पैरों की हड्डियां एवं मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ठीक ठाक रहे एवं उनके शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता रहे और उनके शरीर से जुड़ी समस्याओं का निवारण हो सके। प्रतिदिन के जरूरी काम। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए 24 घंटे का समय होता है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी यही अनिवार्य होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के हाथों में एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है, जो पृथ्वी के समय से इन्हें बांधे रखती है। परंतु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष में तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को तकरीबन 16 बार सूर्य का दर्शन होता है। अंतरिक्ष यात्री अपने दिन की शुरुआत आपकी और हमारी तरह ही करते हैं, परंतु तरीका काफी अलग होता है। एस्ट्रोनॉट्स के पास एक ग्रूमिंग किट होता है, जिसमें उनके जरूरी चीजें जैसे टूथपेस्ट, ब्रश एवं फेस वॉश जैसी चीजें होती हैं। एस्ट्रोनॉट को ब्रश करते समय अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद करके रखना होता है, अन्यथा उनके मुंह से निकला हुआ लिक्विड दूसरे चीजों की तरह तैरने लगेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जिस टूथपेस्ट से एस्ट्रोनॉट ब्रश करते हैं और अपने दांतों को साफ करते हैं, उसे थूकने के बजाय निगल लिया जाता है और साथ ही साथ पानी के पाउच के साथ अपने मुंह को साफ करते हैं। हालांकि उस पानी को भी थूकने के बजाय निगल लिया जाता है। टॉयलेट का इस्तेमाल। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण टॉयलेट के इस्तेमाल में एस्ट्रोनॉट को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में टॉयलेट का इस्तेमाल अलग ढंग से होता है। यहाँ पर यूरिन के लिए एक पाइप लगी होती है, इसी के माध्यम से यूरिन किया जाता है। और वहीं पॉटी की बात करें तो इसके लिए बहुत छोटी सी टॉयलेट सीट होती है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री को एडजस्ट करना पड़ता है। सफाई के लिए गीले टॉवल का यूज किया जाता है और इस्तेमाल के बाद टॉयलेट सीट को बदल दिया जाता है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद यूरिन और पॉटी का क्या होता होगा? क्या उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पॉटी को कंप्रेस्ड करके एक सिलेंडर में स्टोर किया जाता है और लौटने वाले स्पेस शटल में इस सिलेंडर को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, ताकि वेस्ट को जला दिया जाए और खाली सिलेंडर को वापस उसी स्थान पर लगा दिया जाता है, ताकि टॉयलेट का इस्तेमाल सुचारू रूप से चलता रहे। यही प्रक्रिया चलते रहती है। और आपको बता दें कि पहले अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने वेस्ट को
अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया करते थे, जिस कारण से अंतरिक्ष में काफी सारा कचरा फैल गया है, जिस कारण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को निरंतर मरम्मत की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वह वेस्ट स्पेस स्टेशन से टकराते रहते हैं, जिस कारण से एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलकर स्पेस वॉक के दौरान आसपास के कचरों को साफ करते रहते हैं। और इसी कारण के वजह से तकनीक को इतना उन्नत किया गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी चीज को अब फेंका नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पर इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इस्तेमाल ना होने की स्थिति पे इसे स्टोर कर दिया जाता है। स्पेस में स्नान करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहाना भी एक बड़ी चुनौती है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स बखूबी निभा लेते हैं। दरअसल इसमें नहाने के लिए एक बड़े से बैग के अंदर घुसकर शावर लेना पड़ता है और उस पानी को फिर फिल्टर करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। साथ ही साथ बालों की सफाई के लिए पहले बालों में शैम्पू लगाया जाता है, उसके बाद गीले तौलिए से उसे साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में खाना पीना। पृथ्वी में जो चीजें मनुष्य के द्वारा खाई जाती हैं, उन सभी का सेवन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे अंडा, ब्रेड, हरी सब्जी, बिस्किट्स, मीट इत्यादि। फर्क बस इतना होता है कि इसे रूस, जापान, अमेरिका की विशेष कंपनियां विशेष स्पेस फूड प्रोडक्ट को तैयार करती है। यहाँ तक कि स्पेस में इस्तेमाल किए जाने वाले चम्मच और बर्तन का निर्माण भी विशेष प्रकार की धातु से करते हैं, ताकि स्पेस के जीरो ग्रेविटी के वातावरण में आसानी से इस्तेमाल हो सके और किसी एस्ट्रोनॉट के आंख, नाक या सिर पे ना घुस जाए। धरती पर संपर्क। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से धरती पर संपर्क करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले लैपटॉप एवं पैड लेनोवो कंपनी के होते हैं, जिसके माध्यम से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वैज्ञानिक धरती के वैज्ञानिकों से इंफॉर्मेशन एवं मिशन से जुड़ी सारी जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों ने इतनी बार स्पेस में अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिसके कारण अंतरिक्ष में पृथ्वी के आसपास इतना मलबा फैला हुआ है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराते रहते हैं, जिस कारण अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आए दिन मरम्मत का कार्य करना पड़ता है और स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री आसपास के फैले हुए मलबे को हटाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लेबोरेटरी के रख रखाव और मरम्मत से जुड़े कार्य भी करते हैं। अपने रोजमर्रा के कार्य के बाद एस्ट्रोनॉट्स पैक्ड फूड को खाते हैं और अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाते हैं, जो कि एक कैप्सूल जैसी जगह के अंदर होता है। इसी कैप्सूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के रोजमर्रा की चीजें जैसे ग्रूमिंग किट, किताबें तथा लैपटॉप इत्यादि साथ में होता है। स्लीपिंग बैग में एस्ट्रोनॉट अपने आप को पूरी तरह से पैक कर लेते हैं और फिर कैप्सूल को बंद करके बेल्ट की सहायता से कैप्सूल के किनारों से अपने स्लीपिंग बैग को बांध लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट एक जगह पर स्थिर रह सके और अच्छी नींद ले सके, नहीं तो जीरो ग्रेविटी के कारण यह हवा में तैरते रहेंगे और टकराते रहेंगे, जिससे इन्हें अच्छी नींद नहीं आ पाएगी। सोने के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस तरह कंट्रोल और प्रोग्राम किया जाता है ताकि सोने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़ जाए। एस्ट्रोनॉट सीधे सोए या उल्टा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह स्पेस में किसी भी मुद्रा में सो सकते हैं। मस्ती मजाक और टूरिज्म। दिन भर के कार्यों के बीच एस्ट्रोनॉट्स मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। जीरो ग्रेविटी के बीच रहते हुए वे अपने कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं, जिसकी कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते। उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों को करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी का लुत्फ उठाते हुए इधर उधर स्पेस सेंटर में तैरते रहते हैं और साथ ही साथ
अपने काम को भी करते हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यह सोचते हैं कि आपको भी अंतरिक्ष में जाकर एस्ट्रोनॉट्स बनने का मौका मिले, तो यह सच साबित हो सकता है। जी हाँ, कई सारी प्राइवेट कंपनियां भविष्य में स्पेस टूरिज्म के लिए काम कर रही है। इसी प्रकार धरती पर एक खास स्थान पर मंगल ग्रह का अनुभव लेने के लिए आर्टिफिशियल मंगल मॉडल तैयार किया गया है, जहां लोग मंगल ग्रह का अनुभव ले सकते हैं। इसी प्रकार कई और प्राइवेट कंपनियां हैं जो कई ग्रहों का अनुभव लेने के लिए ऐसे कई आर्टिफिशियल मॉडल तैयार करने में लगे हुए हैं, जहां लोगों को स्पेस तथा ग्रहों का अनुभव कराया जा सके। हालांकि इसके लिए आपको काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ सकती है, तो देर न करें, अभी से पैसे का इंतजाम शुरू कर दे। क्या पता कब कौन सी कंपनी आपको अंतरिक्ष जाने के लिए टिकट देने को तैयार हो जाए। इस वीडियो में आपने देखा और जाना कि अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी अंतरिक्ष में कैसी होती है और रोजमर्रा के काम के लिए उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस काम के लिए उन्हें महीनों और सालों तक ट्रेंड किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन भी अंतरिक्ष में जाने के लिए करता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।